गौर से देखिए अपनी कुंडली, किस लग्न की है आपकी कुंडली, क्योंकि लग्न के अनुसार ही आप जान पाएंगे उम्र के किस पड़ाव में होगा आपका भाग्योदय, कब मिलेगी आपको सभी परेशानियों से निजात, कब आप दौलत, शोहरत और सफलता हासिल कर पाएंगे। तो बहुत है आज का कालचक्र खास। इसके अलावा क्या कुछ खास है आज कालचक्र में, ये भी हम आपको बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत। आज पंडित जी लग्न अनुसार बताएंगे कि उम्र के किस वर्ष मिलेगी आपको कामयाबी, किस उम्र में मिलेगी आपको धन, दौलत और शोहरत, और इसके साथ ही आज की शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन साबित हो जाए आपके लिए गुड लक। गुड़ और हल्दी कैसे दिलाएगा हर काम में सफलता, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। तोरण और दीपक कैसे परिवार को गुप्त विरोधियों से बचाएगा, ये जानिए आज के वास्तु टिप में। अपनी चर्चा को आगे हम शुरू करेंगे और जारी भी रखेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की बारी आ गई है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातक किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, काफी भाग दौड़ भरा आपका आज का दिन व्यतीत होने वाला है। इसलिए आज आपको टेंशन फ्री रहना है और जब समय मिले तब आपको पूरी नींद भी लेना चाहिए। हनुमान जी को लड्डू का भोग समर्पित करें और लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को दान करें। लाल वस्त्र स्वयं धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि का राशिफल तो हमने जान लिया। अब जिन लोगों की कुंडली मेष लग्न की है उनका भाग्योदय किस वर्ष होगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। जिस तरह से 12 राशियां, मेष राशि का राशिफल तो हमने जान लिया। अब जिन लोगों की कुंडली मेष लग्न की है उनका भाग्योदय किस वर्ष होगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। जिस तरह से 12 राशियां होती हैं उसी तरह से 12 लग्न भी होती हैं। मेष से लेकर के मीन राशि तक 12 लग्न जब एक दिन में 2 घंटे का भोग करती हैं तो ये लग्न बन जाती हैं। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में जहां लग्न लिखा हुआ है सबसे ऊपर, वहां अगर 1 नंबर लिखा हुआ हो तो उनका जन्म लग्न मेष लग्न माना जाएगा। ये आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। ऐसे लोगों का भाग्योदय 16वें साल में, 22वें साल में, 28वें साल में, 32वें या 36वें साल की उम्र में होता है। इन्हीं सालों में, इन्हीं वर्षों में मेष लग्न के जातकों को अपार सफलता भी हासिल होती है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतबीर पुणे से। सतबीर जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना था पंडित जी। जी बोलिए सतबीर जी। हाँ, मेरे बच्चे का जन्म हुआ था 20 सितंबर 2003 का। जी जी। ये सब नाम है उसका। और स्कूल का नाम अंशुमन है। क्या वो पढ़ाई लिखाई में ठीक है और उसकी नौकरी लग जाएगी क्या सरकारी? देखिए सतवीर जी, अभी बच्चा आपका 11 साल से 1 महीने 2 महीने के ज्यादा का हुआ है। नौकरी लग जाएगी, जीवन कैसा रहेगा, इन सारी चीजों का मूल्यांकन 12 वर्ष के बालक के बाद ही करवाना उचित होता है। लेकिन आपने प्रश्न किया है तो आपको बताना चाहूंगा कि बच्चा आपका पढ़ाई में बिल्कुल ठीक है, काफी परिश्रमी और लगन वाला है। इसके मन में पढ़ाई के प्रति और भी आपको चाह पैदा करनी चाहिए। जहां तक आजीविका का प्रश्न है तो ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह लड़का अपने पैरों पर ठीक ढंग से खड़ा होगा। और अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को यात्रा का योग बन रहा है। निवेश करने से भी आपको फायदा मिलेगा और किसी अपने पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। आज अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा लगा सकती हैं। सफेद चंदन का तिलक लगाना और गुग्गल घी से हवन करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। अब वृषभ राशि वाले के जातकों की तो बात हो गई, लेकिन जिन लोगों की वृषभ लग्न की कुंडली है उनकी किस्मत किस उम्र में चमकेगी, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जहां जन्म लग्न लिखा हुआ है वहां अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है।
ऐसे लोगों का भाग्योदय 25वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 36वें और 42वें साल की उम्र में होता हुआ देखा गया है। इन्हीं वर्षों में वृषभ लग्न वाले बुलंदियों पर पहुंचते हैं और हर प्रकार की उपलब्धियां इनके हाथ आती हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमाल दिल्ली से। परमाल जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा नाम परमाल सिंह है। मैं जन्म है 9 फरवरी 1982, 9 नवंबर 1982। क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहूँ मैं अपना व्यापार करूँ या नौकरी के क्षेत्र में जाऊँगी। परमाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है, चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में स्थित है, मंगल की दृष्टि है। आप व्यापार करिए और व्यापार में भी अगर आप बैटरी, इन्वर्टर, सोलर सिस्टम या ऊर्जा से संबंधित जनरेटर, इन सब चीजों का व्यवसाय करेंगे तो एक दिन आपको बड़े आदमी बनने से कोई नहीं रोकेगा। और अब मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को एक शुभ समाचार है कि आज आपके बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रहेंगे। आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे, आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन आज आप गलतफहमी के भी शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आज आपको चाहिए कि उड़द की दाल का आप दान करें और ओम बूंग बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर हो सके तो विधारा की जड़ धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के राशिफल की तो बात हो गई, लेकिन जिन लोगों की कुंडली मिथुन लग्न की है उन्हें कब अपार दौलत और शोहरत मिलेगी, जीवन में सफलता मिलेगी, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न के स्थान पर 3 नंबर लिखा हुआ है उनका मिथुन लग्न है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 22वें वर्ष में, 35वें वर्ष में, 32वें वर्ष में और 36वें वर्ष में या 42 साल की उम्र में होता है। इन्हीं वर्षों में मिथुन लग्न वाले लोग अपार दौलत और शोहरत प्राप्त करते हैं। किसी विशेष प्रतिष्ठान के ये सबसे बड़े कर्ता धर्ता भी इन्हीं उम्रों में बनते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमिताभ बैंगलोर से। अमिताभ जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी, मैं कनाडा के लिए कनाडा जा सकता हूँ कि नहीं, और कनाडा जाने के लिए मैं वीजा का अप्लाई करूँ कि नहीं, और पैसा खर्चा करना है तो वो सक्सेस होगा कि नहीं, और दूसरा मेरा जॉब में बहुत सारा। यस, आप कितने साल के हैं? मैं अभी बैंगलोर में हूँ और मैं कनाडा के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें बड़ी अच्छी बात है, आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप कितने वर्ष के हैं, कितने ईयर के हैं? मैं अभी मेरा एज 34 चल रहा है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने गमन से संबंधित, विदेश जाने से संबंधित प्रश्न पूछा है। मंगल और बृहस्पति दोनों की स्थिति क्रमशः कर्क राशि और धनु राशि में है, जो खडाष्टक योग बनता है। अभी आपको वीजा नहीं मिलने वाला है। आपको वीजा अगर मिलेगा भी तो जून 2015 के बाद, इसलिए अभी प्रयास करके अपने आप को परेशान ना करें। और अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों की यश कीर्ति बढ़ेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होगी। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें और सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि के राशिफल की तो बात हो गई, अब जिन लोगों की कुंडली कर्क लग्न की है उनका भाग्योदय किस वर्ष में होगा, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली कर्क लग्न की है, अर्थात लग्न के स्थान पर 4 नंबर लिखा हुआ है, उनका भाग्योदय 16वें साल में, 22वें साल में, 24वें साल में, 25वें साल में, 28 और 32वें साल की उम्र में हो सकता है। इन्हीं वर्षों में कर्क लग्न वाले लोग अपार सफलता हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता मुंबई से। अनीता जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। प्रणाम आचार्य जी। सुखी रहो बेटा। आचार्य जी, मेरे हस्बैंड, उनका डेट ऑफ बर्थ है 12/10/86,
पंडित जी उनका कोई भी काम धंधा कहीं अगर चल भी रहा है तो पैसा एकदम रुक जा रहा है, कहीं से मिल नहीं रहा, बहुत परेशान है पंडित जी। काम धंधा चल नहीं रहा, चलता भी है तो वही हाल होता है, कहीं का पैसा ही नहीं मिलता, घर में इतनी परेशानी है, क्लेश है कि क्या कहें पंडित जी। एक स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में ले आइए और उसका दूध, जल, चीनी का रस, दही, घी, शहद हर चीज से स्नान करवा के पंचामृत से शुद्धता से उसको धो करके उसके ऊपर कलावा चढ़ा करके हल्दी, अक्षत, फूल, माला, सिंदूर, रोली सब कुछ चढ़ाकर धूप दीप जलाकर श्री सूक्तम के पाठ कीजिए। 16 पाठ सुबह, 16 पाठ शाम। अगर आप 16 दिनों तक लगातार करेंगी तो आपके पति के नुकसान बंद हो जाएंगे और उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ये पूजा कम से कम आपको 3 वर्षों तक लगातार करनी चाहिए। किस वर्ष आपका भाग्योदय होगा, कब मिलेगी आपको अपार दौलत और शोहरत, कब मिलेगी आपको पुरानी परेशानियों से निजात, ये जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज सिंह राशि वालों का राशि फल और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के मन में बेचैनी रहेगी, जिस वजह से आपका विवाद भी बढ़ सकता है। आज आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, लाल वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि के राशिफल की तो बात हो गई, लेकिन जिन लोगों की कुंडली सिंह लग्न की है उन्हें किस वर्ष में सभी परेशानियों से निजात मिलेगी और परिवार में खुशियां आएंगी, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली सिंह लग्न की है उनका भाग्योदय 16, 22, 24, 26, 28 और 32 साल की उम्र में हो सकता है। इन्हीं सालों में, इन्हीं वर्षों में सिंह लग्न के जातकों को सभी परेशानियों से मुक्ति भी मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, स्मिता मुंबई से। स्मिता जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए स्मिता जी। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हेलो पंडित जी, मेरा बर्थ ऑफ डेट है 14 सितंबर 1985 जी। 2 बजे दिन। पंडित जी, मेरी शादी को 4.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। इसमें था, मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपने प्रश्न पूछा है, इसके आधार पर आपके लग्न का स्वामी वृषभ राशि के हिसाब से और पंचमे शुक्र और बुध की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। थोड़ा सा आपको उपचार करवाना पड़ेगा। अगर आप उपचार करवा लेती हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति में आपके शारीरिक दोष दिखाई दे रहा है और ये शारीरिक दोष शुक्र के अस्त होने के कारण है। यह दोष आपके पति में भी हो सकता है और आपके अंदर भी हो सकता है, तो इसलिए पति पत्नी दोनों किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें और किसी देवी मंदिर में 5 किलो चावल, और वो भी चावल सफेद रहे, सफेद कपड़े के साथ एक चांदी का सिक्का लेकर के शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में किसी ब्राह्मण को आप पति पत्नी एक साथ जाकर के दान करें तो आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। अब कन्या राशि वालों की बारी आ गई है, तो कन्या राशि वाले ध्यान से देखिए इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कन्या राशि के कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। आपको धन लाभ भी होगा और कोर्ट में सफलता भी मिलेगी। तांबे का कड़ा धारण करें, हरा वस्त्र धारण करें और श्री गणेश की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि के राशिफल की तो बात हो गई। अब जिन लोगों की कुंडली कन्या लग्न की है उन्हें किस वर्ष अपार दौलत, शोहरत और सफलता मिलेगी, अब ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। जिन लोगों की जन्म कुंडली कन्या लग्न की है उनका भाग्योदय 16, 22, 25, 32, 33, 35 और 36वें साल में होता है। इन्हीं वर्षों में कन्या लग्न वाले लोग अपार दौलत, शोहरत और कामयाबी हासिल करते हैं। जिन उम्र के किस पड़ाव में सफलता आपके कदम चूमेगी, कब आपको धन, दौलत और शोहरत मिलेगी, साथ ही जीवन से जुड़ी परेशानियों से निजात मिलेगी, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार फिर से जान लेते हैं आज मेष से लेकर कन्या राशि वालों को वो कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका दिन सफल हो सके। पंडित जी बताइए। आज एक बार पुनः बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातक हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और लाल मसूर की दाल दान करें।
निश्चित रूप से कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातकों को तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को उड़द की दाल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए और ओम बुंग बुधाय नमः का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जो कर्क राशि के जातक हैं वे आज रेशमी सफेद वस्त्र धारण करें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। सिंह राशि के जातकों को तो आज निश्चित रूप से लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को आज हरा वस्त्र तो धारण करना ही चाहिए, साथ ही श्री गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आज के सक्सेस मंत्र की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? आज हर काम में सफलता पाने के लिए आज के दिन आपको आटे के लोई में चने की दाल, भीगी हुई गुड़ और पीसी हुई हल्दी डाल करके लोई को गोलाकार बना करके गाय को खिलाइए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये सक्सेस मंत्र सफलता का सूचक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुशल देहरादून से। कुशल जी पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी कुशल जी अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1987। जी। जन्म स्थान है देहरादून जी। और समय है सुबह 9:10। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था पंडित जी की मतलब मैं बिजनेस करना चाहूँ तो बिजनेस कर सकता हूँ, और दूसरा मतलब शादी का योग कब तक होगा और आने वाला भविष्य मतलब कैसा रहेगा? देखो कुशल, व्यवसाय का भविष्य तो आपके मध्यम है बेटा। बृहस्पति जबकि अपनी उच्च राशि में है, स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर पाओ या ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर पाओ तो ये दोनों चीजें आपके लिए वरदान साबित होंगी। तीसरा, कोई भी उच्च राशि में है, स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर पाओ या ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर पाओ तो ये दोनों चीजें आपके लिए वरदान साबित होंगी। तीसरा, कोई भी व्यवसाय आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं होगा। यहाँ तक विवाह का प्रश्न है। चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और मंगल शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी विवाह में मुझे लगता है कि 1 वर्ष का विलंब है। पत्नी मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगला स्त्रोत का मंत्र है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में। इस मंत्र का 108 बार जप अगर रोज करेंगे तो आपको अच्छी पत्नी की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। रुके हुए आपके कामकाज पूरे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने खर्च पर आप नियंत्रण रखिएगा। आज आपको चाहिए कि आप इत्र का प्रयोग जरूर करें और श्री सूक्तम के पाठ आप अवश्य करें और अपनी पत्नी को कुछ उपहार आपको जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के राशिफल की तो बात हो गई। अब जिन लोगों की कुंडली तुला लग्न की है उनका भाग्योदय किस वर्ष होगा, पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली तुला लग्न की है उनका भाग्योदय 24वें वर्ष में हो सकता है। अगर 24वें साल की उम्र में भाग्योदय ना हुआ तो 25वें, 32वें, 33वें या सबसे लेट 35वें साल में तो भाग्योदय हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, डिम्पल बैंगलोर से। डिम्पल जी पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। डिम्पल जी आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हेलो नमस्ते। नमस्ते डिम्पल जी, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए जल्दी से। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्ते, पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पहले मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी को 1-1.5 साल हो गया है। जी हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, आप बोलिए अपना प्रश्न। हाँ जी, मेरी शादी को 1-1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब हमें संतान की प्राप्ति होगी। बिल्कुल मत परेशान होइए। आपका पंचमेश मंगल है, लग्नेश चंद्रमा है। चंद्रमा और मंगल
कि तृतीय एकादश स्थिति बन रही है। 9 फरवरी 2015 को गर्भधारण करने का पूरा संयोग बना हुआ है। 9 फरवरी 2015 का ठीक ढंग से सदुपयोग करें और भगवान शिव की उस दिन पूजा अर्चना करने के बाद संतान प्राप्ति का योग आपके 9 फरवरी 2015 से शुरू हो रहा है। आगे 2-3 महीनों के अंदर आप गर्भधारण करेंगे। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के कुछ नया शुरू करने का संयोग बन रहा है। आमदनी में भी वृद्धि होगी और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि सायंकाल सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा और अगर खैर की लकड़ी मिल जाए और वो भी गीली खैर की लकड़ी मिल जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके घी में डुबो करके ओम हंग हनुमताय स्वाहा करते हुए अग्नि में आहुति दीजिएगा। और खैर की लकड़ी की आहुति और विधारा की जड़ का धारण करना आपके भाग्योदय को चमकाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के राशिफल की तो बात हो गई। अब जिनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, ऐसे लोग कब सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। जिन लोगों की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, उनका भाग्योदय 22वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 28वें या 32वें वर्ष में होता है। इन्हीं वर्षों में वृश्चिक लग्न के जातक सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं और किसी बड़े प्रतिष्ठान या समूह का नेतृत्व भी करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कुसुम नागपुर से। कुसुम जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कुसुम जी। हाँ पंडित जी, मैं ना पेट के रोग से ना बहुत 10 साल से ना परेशान हूँ। मैं ठीक नहीं हो रहा। अभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चालू है, फिर भी नहीं ठीक हो रहा। क्या मेरा पेट कभी ठीक नहीं होगा, मुझे ये पूछना था। देखो कुसुम, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपके रोग के स्थान में इस समय शुक्र, सूर्य और शनि 3 ग्रहों की स्थिति है, जिसके कारण आपको उदर विकार बना हुआ है। आपका ये उदर विकार ठीक हो, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, तो दवाइयां तो आप जिससे चाहें उससे कराएं। मुझे कोई इसके विषय में आपको सलाह नहीं देना है कि आप दवाई किससे लेंगी किससे नहीं लेंगी। लेकिन पीपल की गीली लकड़ी 108 टुकड़े छोटी छोटी काट करके और घी में डुबा करके ओम ब्रिंग बृहस्पतये स्वाहा बोलते हुए आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर 5 बृहस्पतिवार आप हवन कीजिए। निश्चित रूप से आपका रोग ठीक होने के कगार पर पहुंच जाएगा। अब धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज धनु राशि के जातकों को नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। नई नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन अपने जीवन साथी से विवाद या नोकझोंक हो सकती है। तो आपको चाहिए कि आपका दिन अच्छा रहे, इसलिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार जप कर लें। चना और गुड़ का भोग किसी विष्णु मंदिर में लगाएं और खीर ब्राह्मण को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के राशिफल की तो बात हो गई, लेकिन अब जिनकी कुंडली धनु लग्न की है, उनको किस वर्ष में जीवन की सभी मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, ये अब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली धनु लग्न की है, उनका भाग्योदय 16वें साल में, 22वें साल में या 32वें वर्ष की उम्र में हो ही जाता है। इन्हीं वर्षों में धनु लग्न वाले अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं और पूरा जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष करनाल से। आशीष जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1988 और समय है सुबह 10:15 बजे। जी सर, मेरी कोई नौकरी नहीं लग पा रही है। मैं सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ और अभी मतलब या कोई काम करूँ कि नौकरी में मतलब नौकरी नहीं लग पा रही है, जिससे मेरा चावल का काम करने के लिए मन है। तो उसमें बताइए कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको आशीष जी एक बात बताना चाहूंगा कि आपके व्यवसाय भाव का स्वामी शनि है, जो अपने भाव को तृतीय एकादश दृष्टि से देख रहा है और लग्नेश आपका मंगल है। मंगल शनि का कोई संयोग बन नहीं रहा है। अब सरकारी नौकरी आप ढूंढते रहिए तो आप 35 साल तक बैठे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको तत्काल कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए,
परिवार को अपने गुप्त विरोधियों से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण बना करके उसे लगाएं। तिल के 4 दीपक घर की चारों दिशाओं में जलाएं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में तिल के 4 दीपक जलाएं। ध्यान रखें, तिल का तेल का दीपक जलाएं, लेकिन इसे चौमुखी ना जलाएं। एक बाती डाल करके इसको जलाएं। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में तिल के 4 दीपक जलाएं। ध्यान रखें, तिल का तेल का दीपक जलाएं, लेकिन इसे चौमुखी ना जलाएं। एक बाती डाल करके इसको जलाएं। इससे गुप्त दुश्मन जो हैं उनकी संख्या समाप्त होती है। अब मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में तरक्की भी मिलेगी और आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। तो आज आपको चाहिए कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, जरूरतमंद को कंबल दान करिए और काला तिल 1 मुट्ठी नदी में प्रवाहित करिए। शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाइए, आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के राशिफल की तो बात हो गई। अब जिन लोगों की कुंडली मकर लग्न की है उन्हें जीवन के किस पड़ाव में अपार सफलता मिलती है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली मकर लग्न की है उनका भाग्योदय 25, 33, 35 या 36 साल की उम्र में होता है। इन्हीं वर्षों में मकर लग्न वाले अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। और अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कुंभ राशि के वे जातक जो लेखन के कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए आज बड़ा ही विशिष्ट दिन है। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है और आज हर प्रकार से जमीन से जुड़ा हुआ विवाद आपको बचाना चाहिए। तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के राशिफल की तो बात हो गई। अब जिन लोगों की कुंडली कुंभ लग्न की है उन्हें किस वर्ष सभी परेशानियों से निजात मिलेगी, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। जिन लोगों की जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है उनका भाग्योदय 25वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 36वें वर्ष में या 42 साल की उम्र में होती है। इन्हीं वर्षों में कुंभ लग्न वाले लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पाते हैं और इनके किस्मत बुलंदियों पर जाने से कोई नहीं रोक पाता। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों के घर अतिथि का आगमन होगा, मेहमान का आगमन होगा। आज आप कोई जरूरी काम पूरा करेंगे और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आज आप माथे पर केसर का तिलक लगाएं और केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, पीला वस्त्र स्वयं धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के राशिफल की तो बात हो गई। अब जिन लोगों की कुंडली मीन लग्न की है उन्हें किस वर्ष धन दौलत और शोहरत हासिल होती है, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों की कुंडली मीन लग्न की है उनका भाग्योदय 16वें साल में, 22वें साल में, 28वें साल में या 33 साल की उम्र में जरूर होता है। इन्हीं वर्षों में मीन लग्न वाले लोग अपार दौलत, शोहरत और कामयाबी पाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजलि। अंजलि जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अंजलि जी। हाँ जी पंडित जी, मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1976 रात को 12:05। मीन्स 12 जून के 12:05। क्या जानना चाहती हूँ अंजलि? हाँ जी सर, मैं उनकी जॉब वगैरह के बारे में जानना चाहती हूँ। एक आर्थिक स्थिति हमारी इस टाइम बहुत खराब चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं आता, पैसा हमारे पास बहुत आता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं है। अंजलि, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है बेटा और धन भाव का स्वामी मंगल। शुक्र और मंगल की स्थिति परस्पर द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। खर्च की बहुत ज्यादा अधिकता है और शनि और सूर्य धन भाव में बैठे हों तो इसको कहते हैं दरिद्र योग।
चाहे ऐसा आदमी कुबेर का भी बेटा हो, उसके पास धन संचय नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने पति से कहें कि मंगलवार के दिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ किया करें और मंगलवार के दिन व्रत किया करें, हनुमान जी और दुर्गा जी की पूजा किया करें। कुछ दिनों के बाद उनकी परिस्थिति में सुधार जरूर आएगा।